अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं राना मोहम्मद बिलाल द लॉयल टीम की जानिब से एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और आज की वीडियो लाहौर स्मार्ट सिटी में उन इन्वेस्टमेंट के हवाले से है जो कि 2025 के एंड तक एक बड़ा रिटर्न आपको दे सकती हैं। मतलब कि वो क्लाइंट जिन्होंने इन इन्वेस्टमेंट के अंदर अपनी मतलब कि इन्वेस्टमेंट पार्क की हुई है, उनके लिए ये खुशखबरी है कि 2025 के एंड तक जो है वो आप एक बड़ा रिटर्न हासिल करेंगे। उसकी क्या वजूहत है, क्यों बड़े रिटर्न आएंगे, ये तमाम तर डिटेल इस वीडियो में बयान की जाएगी। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जी तो नाजरीन, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो लाहौर स्मार्ट सिटी की मार्केट, जैसा कि आपको पता है कि पिछले एक डेढ़ साल के ड्यूरेशन से थोड़ी अप एंड डाउन मतलब कि चल रहा है। कभी बूस्ट हो जाती है, कभी डाउनफॉल आ जाता है, तो ये साथ साथ ही चल रहा है। उसकी भी चंद एक वजूहत हैं। आपको पता है कि मुल्क में सियासी इंस्टेबिलिटी की वजह से ऑल ओवर जितने भी प्रोजेक्ट हैं पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो बड़े प्रोजेक्ट हैं चाहे वो छोटे प्रोजेक्ट हैं, हर प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो यही चीज़ें नज़र आ रही हैं। कभी मार्केट थोड़ी बेहतर होती है, कभी डाउनफॉल आ जाता है, तो ये साथ साथ चलता है। लेकिन स्मार्ट सिटी के अंदर कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हैं जो इस डाउनफॉल के अंदर भी अपनी मतलब के अपनी प्रॉफिट्स और अपनी वर्थ जो है उसको स्टेबल किए हुए हैं। उनके अंदर सबसे पहले जो ब्लॉक आता है स्मार्ट सिटी का, वो ओवरसीज प्राइम ब्लॉक आता है। ओवरसीज प्राइम ब्लॉक के अंदर इस वक्त चाहे रेजिडेंशियल प्लॉट आप ले लें या फिर कमर्शियल प्लॉट ले लें, 2025 बल्कि 24 के अंदर भी जो रेट थे 25 के अंदर उनमें बेहतरी आई है, नीचे नहीं गए। बाकी कुछ ब्लॉक्स के अंदर फ़र्क पड़ा है, मुल्की हालात का रेट डाउन हुए हैं, लेकिन ओवरसीज प्राइम के अंदर डाउन होने के बजाय स्टेबल भी नहीं रहे बल्कि बेहतरी की तरफ गए हैं। जैसा कि आपको मैं एक एग्जांपल दूं कि 2024 के अंदर ओवरसीज प्राइम के अंदर एक कनाल का प्लॉट जो है आपको 1 करोड़ 25 लाख से 1 करोड़ 30 लाख के दरमियान मिल जाता था। लेकिन इस वक्त ओवरसीज प्राइम के अंदर एक कनाल का प्लॉट कम अज कम आपको 1 करोड़ 40 से लेकर 1 करोड़ 55 लाख तक मिलता है। अगर कैटेगरी प्लॉट हो तो 1 करोड़ 55 लाख तक भी जाता है। तो इसी तरह एग्जांपल अगर 5 मरले की दें तो 5 मरला का प्लॉट जो है वो तकरीबन आपको 34 लाख से लेकर 38 लाख के दरमियान 2024 में मिलता था। अभी 2025 के अंदर वो तकरीबन कोई 45 लाख से लेकर 48 लाख के राउंड अबाउट मार्केट के अंदर ट्रेड हो रहा है। तो मकसद कहने का ये है कि मुल्की हालात का असर भी इन ब्लॉक्स के ऊपर नहीं पड़ा। ये फिर भी अपनी मतलब के वर्थ जो है वो स्टेबल किए हुए हैं। उसकी वजह ये है कि ये चीज़ें ऑन ग्राउंड है। तो जो ब्लॉक ऑन ग्राउंड होता जाता है वो अपनी प्रॉफिट जो है वो बढ़ाता जाता है। उसको मुल्की हालात से इतनी गर्ज नहीं होती। वो हमेशा जो है अपनी रिहाइश, अपने मतलब के इन्वेस्टर और डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है। और जो चीज़ें ऑन ग्राउंड हो जाती हैं आपको पता है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा मार्केट में बढ़ जाती है। अब ओवरसीज प्राइम जो है इस वक्त भी बाइंग पोजीशन के अंदर है। अगर अभी आप मार्केट के अंदर परचेजिंग करते हैं, जैसे जीटी रोड का रास्ता अनाउंस होता है, ये ओवरसीज प्राइम आपको अच्छा खासा कम अज कम 20 से 30% बूस्ट होता नजर आएगा। जो इसकी एक्चुअल अमाउंट है, सिर्फ जीटी रोड का रास्ता खुल जाए तो यही ओवरसीज प्राइम जो है आपको 30 से 40% बूस्ट होता नजर आएगा। मतलब कि जो प्लाट आपको इधर 40 लाख का मिल रहा है वो कम अज कम 60 लाख 55 लाख 58 लाख के ऊपर जाकर मतलब के स्टेबल होगा। तो मकसद ये है बताने का कि आप ओवरसीज प्राइम के अंदर लाजमी इन्वेस्टमेंट करें अगर आप 2025 के एंड तक रिटर्न हासिल करना चाहते हैं। इसके बाद छोटी इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएं तो हमारे पास आता है ओवरसीज वेस्ट ब्लॉक। ओवरसीज वेस्ट ब्लॉक के अंदर 5 मरला की जो कटिंग है सेक्टर बी के अंदर, वो बड़ा बेहतरीन ऑप्शन है। उसके अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट करके, क्योंकि ऑन ग्राउंड प्लॉट है ना, इनका सीवरेज, इनकी स्ट्रीट्स, इनके लाइट्स, हर तरह का काम कंप्लीट हो चुका है। इधर भी आप इन्वेस्टमेंट करके जैसे ही जीटी रोड का रास्ता खुलता है या फिर जो गेट नंबर 4 से एक्सेस हासिल है उधर से भी इस ब्लॉक को बड़ा बेनिफिट हासिल है। सिर्फ पोजेशन अनाउंस होना बाकी है। इसका सिर्फ पोजेशन अनाउंस होगा तो इधर जैसे ही घर बनना स्टार्ट होंगे सेक्टर ए और सेक्टर बी ओवरसीज वेस्ट का, तो इसके अंदर एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। तो 2025 के एंड तक अगर आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ओवरसीज वेस्ट का सेक्टर बी और सेक्टर ए, ये भी आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके बाद जो ब्लॉक आता है वो ओवरसीज सेंट्रल ब्लॉक है। ओवरसीज सेंट्रल ब्लॉक के अंदर चाहे आप कनाल की कटिंग में इन्वेस्ट करें, चाहे आप 5 मरला की कटिंग में इन्वेस्ट करें, या फिर आप 312 फीट के ऊपर कमर्शियल परचेज करें, ओवरसीज सेंट्रल जो है इसके रिंग रोड का एक्सेस 2025 के एंड तक इंशाल्लाह हमें मिल जाना है।
बल्कि मिल क्या जाना है, आपको पता है लैंड जो है वो NHA नेशनल हाईवे के नाम ट्रांसफर हो चुकी है, बस उसके ऊपर डेवलपमेंट होना ही बाकी है। तो 2025 के अंदर जैसे ही रिंग रोड के ऊपर काम स्टार्ट होगा तो आपको ओवरसीज सेंट्रल के अंदर सबसे बड़ा बूस्ट नजर आएगा। तो 2025 के एंड तक जो है ओवरसीज सेंट्रल भी आपके पास बेहतरीन ऑप्शन है। इसके अंदर चाहे आप 5 मरला में इन्वेस्ट करें, 7 में करें, 10 में करें, 12 में करें या 1 कनाल में, या फिर आप 4 और 8 मरला की कमर्शियल भी ले लें, तो आप इधर एक अच्छा रिटर्न हासिल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर ये जो मैंने आपको 3 इन्वेस्टमेंट बताई हैं, ओवरसीज प्राइम ब्लॉक, ओवरसीज वेस्ट ब्लॉक और ओवरसीज सेंट्रल ब्लॉक, ये एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। 2025 के एंड तक आप इधर इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा रिटर्न हासिल कर सकते हैं। इधर नुकसान के या लॉसेस के या मार्केट डाउन होने के चांस 100 में से 10% है, 90% इधर प्रॉफिट के चांस है। तो इधर आप इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा रिटर्न हासिल कर सकते हैं। मजीद किसी किस्म की कोई क्यूरी है या आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट के हवाले से कोई डिस्कशन करना चाहते हैं, स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर दिया गया, मेरे नंबर पर रब्ता करके तमाम तर डिटेल हासिल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।